हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन और इसमें कवर होंगे मुहावरे, लकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, संधि और उपसर्ग और प्रत्यय हमारा लगभग कवर हो चुका है। तो हम एडिशनल टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 43 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस मॉक को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल, इसका क्या अर्थ होता है? ठन ठन गोपाल, ऑप्शन दे रखे कंगाल, बेकार, धनवान या फिर समय आने पर मुकर जाना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालू में जीव ना लगना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना या फिर स्वाद ना मिलना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए तालू में जीव ना लगना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुप ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसों उछलना, इसका क्या अर्थ होता है? बांसों उछलना, ऑप्शन दे रखे हैं अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना या फिर प्रसन्न होना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए बांसों उछलना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाड़ झोंकना, इसका क्या अर्थ होता है? भाड़ झोंकना, ऑप्शन दे रखे हैं अनाज भूनना, काम बिगाड़ना या फिर मामूली कमाई करना या फिर व्यर्थ समय नष्ट करना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए भाड़ झोंकना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यर्थ समय नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूछ मुंडाना, इसका क्या अर्थ होता है? मूछ मुंडाना, ऑप्शन दे रखे हैं बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना या फिर बनावटी बातें करना या फिर हार मानना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए मूछ मुंडाना, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार मानना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लकोक्तियाँ। तो पहली लकोक्ति है 1 और 1 11 होते हैं, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है या फिर गणित में विद्या निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति होना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए 1 और 1 11 होते हैं, इसका क्या अर्थ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे अपनी ही प्रशंसा करना या फिर अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना या फिर दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या अर्थ होता है? काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन दे रखे हैं छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या फिर अदूरदर्शी होना। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनपढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गए थे रोज़ा छुड़ाने नवाज गले पड़ी, इसका क्या अर्थ होता है? गए थे रोज़ा छुड़ाने नवाज गले पड़ी, ऑप्शन दे रखे हैं मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना या फिर उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए क्या होता है इसका मतलब। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसका क्या अर्थ होता है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, ऑप्शन दे रखे हैं अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना या फिर जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला वाक्य है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसका क्या अर्थ होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शन दे रखे हैं अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं?
नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या फिर नायिका। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा से बहुत अधिक, तो उसको क्या बोलते हैं? आशा से बहुत अधिक। ऑप्शन दे रखे हैं आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशित। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आशा से बहुत अधिक उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी आशा ना की गई हो। ऑप्शन दे रखे हैं निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या फिर गलत। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल या फिर उपमेय। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। उपमान का विलोम शब्द क्या है? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपमेय। तो उपमान का क्या होता है? उपमेय। नेक्स्ट है मंद का विलोम शब्द है। तो मंद का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए मंद का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित या फिर स्थूल। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सूक्ष्म का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थूल। तो सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम शब्द है। तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए अधुनातन का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सृष्टि का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रलय। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं बाजीगर, राजराज, मध्वा या फिर विनायक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इंद्र को होगा मध्वा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। तो इन चारों में से भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरिता, गंगा, यमुना या फिर निर्झरणी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए भागीरथी का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं शारदा, कमला, वाणी या फिर वाणी पाणी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमला। तो कमला किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं खून, रुधिर, शोणित या फिर कासरी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं वात, अनल, वायु, समीर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनल। अनल किसका है? अग्नि का। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। तो पहला वाक्य है वहाँ जाओ। वहाँ जाओ कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं निषेधवाचक वाक्य, अनुरोधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए वहाँ जाओ ये कौन सा वाक्य है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए ये कौन सा वाक्य है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है ये कौन सा वाक्य है? बलदायक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य या फिर
नकारार्थक वाक्य, तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नकारार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो इन चारों में से किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, या फिर यह काम तुमसे ही संभव है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस वाक्य में है क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इन चारों में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि और संधि विच्छेद। तो पहला क्वेश्चन है, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो इन चारों में से संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, सम जमा तोष, सम जमा तोष, स जमा तोष, या फिर सन जमा तोष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए संतोष का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सम जमा तोष, सम का मोह हलंत होगा। नेक्स्ट है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा इन चारों में से? उत जमा जवल, उत जमा ज्वल, उत जमा जल, या फिर उत जमा ज्वल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, एक में हलंत होगा उत में, एक में नहीं दे रखा है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत जमा ज्वल, यानी उत का तो हलंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है इन चारों में से? विश्व जमा मित्र, विश्वा जमा मित्र, विश्व जमा मित्र, विश्व जमा अमित्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विश्व जमा अमित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रयुत्तर नहीं होगा, प्रत्युत्तर होगा ये। ऑप्शन दे रखे हैं, प्र जमा त्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, प्रति जमा युत्तर, या फिर प्रत्यु जमा उत्तर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति जमा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद कौन सा इन चारों में से? नमा जमास्ते, नम जमास्ते, नम जमास्ते, नम जमा ते। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नम जमा ते, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इन चारों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दे रखे हैं, तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है जय चंदों में? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर द्रव्यवाचक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जय चंदों में कौन सी संज्ञा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन दे रखे हैं, करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, या फिर कर्म कारक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा कारक होगा इसमें। कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो किसका सर्वनाम भेद है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर सर्वनामिक विशेषण है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। तो इसमें क्या है? बूंद बूंद टपक रहा है। तो इसमें क्या है? यानी क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए।
आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो इसमें है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सुमित सो रहा है, इसमें जो है क्रिया का कौन सा भेद है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 या फिर 8। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा 43 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।